बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम गौतम हूँ। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर था TBCD डिपार्टमेंट में मेडिकल कॉलेज उरई में, जिसमें कि मेरा एक्सटेंशन नहीं किया गया है। ये वो पहले डॉक्टर साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने ये बोला कि आपने एप्लीकेशन नहीं दी एक्सटेंशन के लिए, इसलिए नहीं किया गया। फिर उनके बयान बदल गए। अब वो बोल रहे हैं कि ये अपने OPD में मौजूद नहीं रहते थे, इसलिए आगे चल के पता नहीं क्या क्या बयान बदलेंगे। वो बात की बात है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए मैं सारे जवाब एक लाइन से आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं संविदा का डॉक्टर हूँ। हम डॉक्टरों की सिर्फ 2 OPD होती हैं, बाकी दिन किसी दिन आपके प्रोसीजर का दिन होता है कि आप ब्रोंकोस्कोपी जो मैंने स्टार्ट करवाई है वो करते हैं हम लोग। किसी और दिन हम वार्ड में देखते हैं कि वार्ड के मरीज जो भर्ती हैं उनको देखने के लिए पूरा दिन वहाँ रखते हैं। जैसे किसी की नली डालनी है, छाती में मवाद है, उसकी फ़ोटो हमने प्रेस विज्ञप्ति में साथ में अटैच कर दी है। जो काम हम करते हैं वो सब चीज़ की विज्ञप्ति अखबारों में भी निकला है, उन सब की हमने साथ में अटैच कर दिया। तो सिर्फ 2, अगर हम रोज़ OPD देखेंगे तो बाकी दिन जो भर्ती मरीज है या कुछ हमें प्रोसीजर करना है वो कब करेंगे, वो कैसे करेंगे? अगर हम रोज़ OPD में ही बैठे रहेंगे। डिपार्टमेंट में एक भी कंसल्टेंट नहीं है, कोई कंसल्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं ही एक अकेला कंसल्टेंट हूँ। अगर मुझे पेशेंट 10 मरीज अभी भर्ती रहते थे लगातार, कभी 10, कभी 8, कभी 9, हमेशा भर्ती रहते। इसके पहले जब मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग करी थी, उसके पहले सिर्फ एक मरीज भर्ती होता था। हफ्ते भर में एक ही मरीज रहता था, फिर अगले हफ्ते फिर एक मरीज। प्रिंसिपल साहब का कहना है कि आप अपनी OPD में समय से, मतलब वैसे आते ही नहीं थे, अक्सर OPD से गायब रहते थे। 4 बार आपको नोटिस भी दिया जा चुका है रिटन में। इसके अलावा हाँ, चलिए आप बताइए। इसका जवाब मैंने रिटन में DM साहब को तक दिया है कि मेरी 2 OPD हैं और मेरे डिपार्टमेंट को बर्बाद करने के लिए पहले मेरे पास 3 JR जूनियर रेजिडेंट थे, 3 रेजिडेंट थे। इन्हें सबको हटा दिया था, सबको एक को दूसरे डिपार्टमेंट भेज दिया था और मेरे डिपार्टमेंट में एक भी JR नहीं था। अब मैं अकेला आदमी, अगर 10 मरीज भर्ती हैं तो हमेशा अगर OPD में बैठा रहूंगा, जो मरीज भर्ती है, जो सीरियस मरीज है, इमरजेंसी में मरीज है, वो कैसे देख सकता है? उन्हें कैसे मैनेज करेगा? OPD से मुझे जाना पड़ेगा, OPD से निकल के मुझे वार्ड जाना पड़ेगा, OPD से निकल के मुझे इमरजेंसी जाना पड़ेगा, और अगर मुझे ब्रोंकोस्कोपी करनी है तो मुझे दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा जिसमें OPD नहीं होती है। ब्रोंकोस्कोपी ऐसा छोटा प्रोसीजर नहीं है कि बस कहीं पे भी हमने कर दी। उसमें पेशेंट को बिल्कुल शांत करना पड़ता है, सुन्न का पूरा गले से लेके छाती तक पूरा सुन्न करना पड़ता है। सुन्न करने के बाद इतनी बड़ी नली आती है, 2.5 मीटर की नली होती है, वो हमें फेफड़े में डालनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, ये तो हो गया। प्रिंसिपल साहब का ये भी कहना है, मेडिकल कॉलेज जालौन के डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी जी का, कि डॉक्टर साहब ने हमको समय से संविदा के लिए अप्लाई नहीं किया, कि मतलब संविदा बढ़ाने के लिए समय से पहले अप्लाई किया जाता है, तो क्या ये सही है? उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। आप बार बार सवाल दे देते तो टॉपिक चेंज होता। संविदा मेरी पिछले साल 30 जनवरी को मेरी संविदा स्टार्ट हुई थी। इसका मैंने डॉक्यूमेंट लगाया है, लेकिन मुझे बताया नहीं गया। मुझे 6 मई को ज्वाइन कराया गया। वो कब? जब मैंने लिखा पढ़ी करी, मंत्रालय को भेजा, हर जगह भेजा, तब इन लोगों ने मुझे भी फ़ोन नहीं करके मेरी वाइफ जो ऑप्था डिपार्टमेंट में थी, उनके बाबू को बोल के मुझे बुलवाया गया। तब मुझे पता पड़ा कि मेरी ज्वाइनिंग आ गई है और मुझे ज्वाइन करना है 6 मई को, 6 महीने बाद। ठीक है, अब 1 साल की वो होती है, पूरा टेन्योर होता है 1 साल का। तो 6 मई को अगर मैंने ज्वाइन किया तो मेरे 1 साल का अगले 6 मई को होना चाहिए था। जबकि गेंद ने दिखाया था पिछड़ी वाला 30 जनवरी वाला मेरा जो वहां से आया था, सरकार की तरफ से आया था। तो 30 जनवरी के पहले मेरे पास बाबू को फोन आया कि डॉक्टर साहब सर से मिल लीजिए, आपकी संविदा खत्म होने वाली है। मैं जाके प्रिंसिपल सर से मिला चैम्बर में। मैंने बताया उन्हें कि सर मेरा वो कंप्लीट होने वाला है, मुझे क्या करना है और एक्सटेंशन कर दीजिए। तो सर ने मुझे बोला कि ओके मैं कर दूंगा। ओके मैं कर दूंगा का क्या मतलब होता है? इसके बाद मैं क्या कर सकता था? मुझे क्या करना? मैंने उनसे पूछा सर मुझे कोई एप्लीकेशन, कह रहे ओके तुम चिंता मत करो, मैं देख लेता हूँ, मैं करवा दूंगा। अब मैं क्या करूँ? फिर 1 हफ्ता बीतने के बाद मैंने बाबू को फोन करा, क्या हुआ? तो उसने कहा सर अभी कुछ नहीं हुआ, और सर ने कुछ बताया ही नहीं। तो फिर मैंने जाके फिर उनसे बात करी बाबू से, तो वो उसने बोला सर एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, जो कि मैंने उनको लिख के दी। तो उन्होंने 2 हफ्ते तक फिर जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने DM साहब को मैसेज किया, ईमेल, तब इनका एक लेटर निकला कि आपका टेन्योर पूरा हो गया है और आपने जो अप्लाई किया था वो टेन्योर के बाद किया।
तो मैं उसका भी आपको साक्ष्य दे दूंगा कि डीएम साहब को मैंने ईमेल करके खुद बताया कि मेरा टेन्योर खत्म हो गया और ये मुझे बता नहीं रहे हैं कि आगे मुझे काम करना है या नहीं करना है। अगर मेरा 30 जनवरी को खत्म हो गया था तो इन्हें 3 मार्च को निकाला वो लेटर और मैंने डीएम साहब को 27 फरवरी को ईमेल करा था कि साहब मुझे कुछ बताएं, टीबी के वार्ड में सिर्फ एक कंसल्टेंट है मैं, और उसमें इनने मेरा एक्सटेंशन कर रहे नहीं कर रहे कुछ भी नहीं बता रहे। मैं 1 महीने से बिना तनख्वाह के काम कर रहा हूं, बिना तनख्वाह के 1 महीने पूरे फरवरी मैंने काम किया और मैंने 27 फरवरी को डीएम साहब को मैसेज किया और इनको भी अटैच किया वो। तब इनका 3 मार्च को एक लेटर निकला जिसमें इनने बताया कि आपकी संविदा खत्म हो गई है। तो ये 1 महीने तक क्या कर रहे थे? मुझे 30 जनवरी को ही निकाल देते। ये मुझे धोखे में क्यों रखे रहे? ये क्यों इनने चाल फरेब किया? इन्हें चाल फरेब किया कि नहीं किया? या आपको मेरा टेन्योर खत्म हो गया, मुझे 30 के 1 तारीख को मुझे हटा देना चाहिए था, मुझे लेटर दे देना चाहिए कि सर आपका टेन्योर खत्म हो गया, आप बाहर हटिए। आपने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया रिश्वत मांगने का। बिल्कुल। ये क्या मामला है? यही मामला है, मेन तो यही मामला है। मेरे को पिछले साल ज्वाइनिंग 6 महीने लेट क्यों की गई थी? मुझे ज्वाइनिंग के समय जब मैंने उनका रजिस्टर खुलवा लीजिए कि पिछले 2 साल के मैंने 8 बार इंटरव्यू दिए, 8 बार इंटरव्यू देने के बाद मुझे हर बार बोला जाता था कि 1 लाख रुपए लगेगा या पहली सैलरी लगेगी। ठीक है, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं सैलरी दूंगा, है ना। मैं